तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू वंडर मूवी। कहानी की शुरुआत एक कोरिया के छोटे से गांव से होती है, जहां पर जाइंग और सुइंग एक मैरिड कपल रहा करते थे और इनकी कमाई का जरिया एक छोटी सी दुकान होती है। लेकिन ये दुकान इतनी छोटी होती है कि लोगों की नजर में ही नहीं आती, जिसकी वजह से इनकी दुकान पे बहुत ही कम लोग आते हैं। इसी वजह से इनकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। इधर जाइगू की गरीबी की वजह से उसकी वाइफ सुइंग को उसके घर वाले ही उसे बहुत ही ज्यादा ताना मारते हैं। साथ ही साथ उसके परिवार वाले जाइंग को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दुकान सीयूंग के पेरेंट्स की होती है। लेकिन ना ही जाइंग उस दुकान से कमाई कर पाता है और ना ही किराया दे पाता है। और इनके गरीबी की हद तो तब हो जाती है जब सींग अपना घर चलाने के लिए गुड़िया बनाने लगती है और वे उसे ही बेच के अपना घर चलाते थे। इसी दौरान उनके घर के पास एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है, जिसकी वजह से इनके घर के सामने से बड़े बड़े ट्रक गुजरते थे। लेकिन इन ट्रकों के गुजरने की वजह से ढेर सारी मिट्टी उड़ती थी, जो कि हर बार जाके जाइंग के खाने में मिल जाती थी। और ये अब रोज का हो गया होता है, जिस वजह से जाइंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो एक दिन साइड पे चला जाता है और वहाँ के लोगों से बात करने लगता है। यहीं पर साइड के मैनेजर की वाइफ होती है, जो कि जाइंग की बहस को सुनती है। जहाँ बहस करते हुए जाइंग की ट्रक के ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जाइंग के द्वारा मैनेजर की बेटी को धक्का लग जाता है। जिस सीन को देख के साइड के लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारी दुकान नहीं चलती तो इसका दोस्त तुम किसी और को नहीं दे सकते। तभी अचानक दूसरा पुलिस वाला भी कहता है कि तुम्हारे ससुर जी वैसे भी इस दुकान को बेचना चाहते हैं। अब जाइंग को वार्निंग देके वहाँ से छोड़ दिया जाता है। जहाँ घर आने के बाद वो अपनी वाइफ से पूछता है क्या सच में तुम्हारे पिताजी इस दुकान को बेचना चाहते हैं। तो सुइंग कहती कि हाँ, सच में ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किराया नहीं मिल रहा। अब ये बात सुनकर जाइंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उठ के वहाँ से एक शॉप में चला जाता है, जहाँ जाके वो सिगरेट खरीद के पीने लगता है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है, जिसके साथ जाइंग रोज खेला करता था, और वो इसे बियर देके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मून नाम का बंदा आता है, जो कि जाइंग को मारने लगता है। और ये जाइंग के साथ हमेशा ही ऐसा करता है, क्योंकि मिस्टर मून सीइंग से किसी टाइम पे प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। लेकिन सीइंग तो जाइंग से प्यार करती थी, इसीलिए उसने उससे शादी कर ली। अब अगली सुबह होती है, जहाँ जाइंग अपने घर जाता है और उसके पहले से वहाँ पे फादर इन लॉ आए होते हैं, जो कि अपनी बेटी को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुमने क्या सोच के इस कंगाल से शादी कर ली। यह बात सुनकर जाइंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को खुशी नहीं दे पा रहा था। अब हम दूसरे दिन का समय देखते हैं, जहाँ जाइंग अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। तभी उसे कार का मालिक कहता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से जाना है, तो क्या तुम मेरी कार को जल्दी से ठीक कर सकते हो। अब ये सुनकर जाइंग उसकी कार को ठीक करके दे देता है, जिस बात को उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन अब जाइंग को एक आइडिया आता है कि उसके घर के सामने से ढेर सारे ट्रक गुजरते थे, जिनमें कई सारी चीज जाती थी, और इन्हीं में से एक कीले होते हैं, जो कि जाते हुए अक्सर ट्रकों से गिर जाती थी, और अधिकतर गाड़ियां उन्हीं कीलों की वजह से पंचर होती थी। अब ये सब सोच के जाइंग उस कीलों से ही पैसा कमाने का सोचता है, इसीलिए वो रोड पे जाके कीले बिछा के आ जाता है। जिसके बाद हम दूसरे दिन का समय देखते हैं, जहाँ एक कार वाले की गाड़ी उसी कीलों की वजह से पंचर हो गई होती है। अब ये देख के जाइंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो उस कार के पंचर को ठीक कर देता है। इस बार भी उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर अब चलने लगती है। इसीलिए वो अब रोज ऐसे ही करता है और उसे जब भी मौका मिलता है जाके कीले बिछा के आ जाता है। जहाँ उसके ऐसा करते ही एक दो गाड़ी उसे अपने गैराज में मिली जाती थी, जिनसे वो कभी कभी इमरजेंसी में डबल पैसे भी चार्ज कर लेता था। अब जाइंग की जिंदगी ऐसी चली रही होती है और वो एक रात जाके रोड पे कीले बिछा ही रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ ऐसा करते हुए उसे देख लेती है, जिस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब बहुत ही ज्यादा गलत है। पर जाइंग उसे बड़े ध्यान से ही समझाता है ये जो गाड़ियां हमारे घर के सामने से गुजरती है, इनमें कई सारे लोगों ने धोखाधड़ी की है और कईयों के पास तो काला धन भर भर के पड़ा है, और ये लोग हम जैसे गरीबों को कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए मैंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। अब वह सुइंग को ये भी कहता है मैं सिर्फ उनसे लूट रहा हूँ जो कि दूसरों को लूटते हैं। अब ये सुनकर सुइंग भी इसकी बात से कन्फ्यूज हो जाती है और ये लोग अपना काम अब मिलके करने लगते हैं, जिससे इन दोनों की माली हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगती है। अब एक दिन उसी रोड से कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर गुजर रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी भी पंचर हो जाती है, और जब ये जाइंग देखता है तो फटाफट उसकी गाड़ी को बना देता है। लेकिन उस ओनर से वो डबल पैसे चार्ज करता है, जिस बात से वो ओनर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब एक रात ये दोनों उसी रोड पे खीले लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ सुइंग कहती कि हमें रोज रोज आके खीले लगाना पड़ता है, तो क्यों ना हम इन खीलों को ड्रिल की मदद से फिक्स कर दें, जिससे हमें यहाँ रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। अब सुइंग का ये आइडिया जाइंग को पसंद आता है, लेकिन वो फिलहाल खीले वहाँ लगाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि रात में उस एरिया की पेट्रोलिंग पे लगे होते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि उन्हें इन दोनों पे शक नहीं होता और उन्हें यही लगता है कि शायद ये दोनों घूमने के लिए निकले हैं। अब ये दोनों अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब इनके पास पैसों की कमी नहीं होती और हर इंसान दोस्तों ऐसी ही जिंदगी चाहता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर मून को देखते हैं, जिसे कि उसका साथी बताता है कि जाइंग ने आज मेरे पूरे कर्जे उतार दिए, जिस बात से वो खुद तो हैरान होता है, लेकिन मिस्टर मून भी अब हैरान परेशान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग आज की रात अपने प्लान के अनुसार उस रोड पे ड्रिल करते हैं, जिसके बाद वो
उस किले को गाड़ देते हैं। लेकिन दूसरे दिन हमें पता चलता है कि साइड के मैनेजर की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, जिसकी अब पुलिस कार्रवाई भी होने लगती है। इसीलिए पुलिस वाले मैनेजर की बीवी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो ये सुनकर उसे जायुंग का ख्याल आता है, क्योंकि जायुंग ने साइड पे आके झगड़ा किया था और उसकी बेटी को भी गिरा दिया था। अब ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी उन पे शक होता है, क्योंकि वो लोग किडनैपिंग के दिन रोड पे मिले थे। अब इस शक के आधार पर जायुंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ की जाती है। साथ ही साथ उसके गैराज की भी छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं मिलती जिसकी बदौलत वो जायुंग को गिरफ्तार कर सके। इसीलिए पुलिस वालों को ना चाहते हुए जायुंग को छोड़ना पड़ता है। इधर मिस्टर मून एक पुलिस वाले से मिलने आया होता है, जो कि उसका अच्छा खासा दोस्त होता है। वह उस पुलिस वाले से कहता है कि भले ही तुमने जायुंग को छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जायुंग कुछ गलत काम करके पैसा कमा रहा है। इसीलिए मिस्टर मून रात में जाके उन पे नजर रखने लगता है और वह थोड़ी देर बाद देखता है कि सुइंग अकेले ही रोड में ड्रिल कर रही होती है, जहाँ वो ऐसे ही कुछ देर ये काम करती रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब मिस्टर मून वहाँ जाके देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी उसे वही कील दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से रोड में गाड़ी गई थी। ये देखकर वो जल्दी समझ जाता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। अब अगले दिन सुइंग जब शॉपिंग करके शॉप से बाहर निकलती है, तभी उसे वहाँ पे मिस्टर मून मिल जाता है, जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या काम करते हो और कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आता है। अब ये सुनकर सुइंग समझ जाती है कि मून को उनके राज के बारे में पता चल गया है। इसीलिए वह सुइंग से कहता है कि अगर मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं तो तुम्हें अकेले मुझसे मिलने आना होगा। अब इस बात से सुइंग पूरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती। इसीलिए वह अपने हस्बैंड से पूछ लेती है हमारे इस राज के बारे में किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे। तो जायुंग कहता है कि हम ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और ये बात सुन के भी सुइंग का दिल नहीं मानता और वह अकेले में जाके मिस्टर मून से मिल लेती है, जहाँ वो मिस्टर मून के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और अपने घर दोबारा लौट आती है, जहाँ उससे जायुंग पूछता है कि कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी। और हम सुइंग के चेहरे को देख के समझ सकते हैं कि उसे इस बात का दुख होता है कि उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन वो उसे नहीं बताती। अब अगले दिन जायुंग देखता है कि उसके घर के ही सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कार रोड से नीचे उतर गई होती है। ये देखकर वह जल्दी से जाके खीलों को निकालने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया होता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। और तभी उस एक्सीडेंटल कार में से एक आदमी निकलता है, जो कि जायुंग को देख के वहाँ से भागने लगता है। दरअसल ये आदमी दोस्त तो वही होता है जिसने ऑनर की बेटी को किडनैप किया होता है, और वो जायुंग को देख के इसलिए भागा होता है क्योंकि वो बंदा उसी साइड पे काम करता है जहाँ की ओनर की बेटी को उसने किडनैप किया है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस और मीडिया आ जाती है और ओनर की बेटी को बचा लिया जाता है, जो कि इसी कार में होती है। जो देखकर उसी साइड का ओनर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो इन्हें ढेर सारे पैसे देता है, जिनकी वजह से इनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। इसी वजह से जायुंग उस दुकान को भी खरीद लेता है, जो की उसके फादर इन लॉ की होती है, और वह एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार को खरीदता है। अब ये लोग अपनी अंबानी वाली लाइफ शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन एक कार वाले का उस रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो आदमी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, और ये सब इनके कीलों की गाड़ने की वजह से होता है। अब इस बात से जायुंग को अपने अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घुटन होती है और वह हॉस्पिटल के बाहर बैठ के अफसोस मना रहा होता है। और तभी वहाँ पे मिस्टर मून आ जाता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें सुइंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि यूं किसी भी रोड पे खीले गाड़ना चाहिए। अब ये बात सुनकर जायुंग समझ जाता है कि मिस्टर मून को इन सब बारे में पता है, लेकिन वो ये सोच के हैरान होता है कि जब उसे इन सब बारे में पता था तो उसने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया। और जायुंग जल्दी समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। अब ये बात समझने के बाद वो घर आता है और काफी ज्यादा दुखी होता है और पैसों को फेंकने लगता है, लेकिन सुइंग उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने इस पैसे के लिए क्या क्या किया है और कितने ही कॉम्प्रोमाइज दिए हैं। अब अपने वाइफ के मुंह से सच्चाई सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अब किसी भी चीज का लोभ नहीं होता। पर वहीं हम दूसरी तरफ उसकी वाइफ को देखते हैं, जिसे कि जायुंग के छोड़ जाने का कोई भी दुख नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पैसों का भूत सवार हो चुका होता है। इसीलिए वो अपने काम को जारी रखती है। इधर जायुंग उसी कंपनी के ट्रक को चलाने लगता है और यहीं पर ये दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि पैसा इंसान की नीयत को कभी भी बदल सकता है, भले ही वो इंसान कितना ही स्वाभिमानी और ईमानदार क्यों ना हो।